गुरुद्वारा श्री गौघाट साहिब, पटना, गुरु नानक की करुणा और गुरु तेग बहादुर का दिव्य चमत्कार। गुरुद्वारा श्री गौघाट साहिब बिहार की राजधानी पटना सिटी में अशोक राजपथ, महात्मा गांधी सेतु के निकट आलमगंज क्षेत्र में स्थित है। यह पावन स्थल सिख इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी अपने उदासियों के दौरान यहाँ भिशंबरपुर गांव में पधारे। इसी स्थान पर उनकी भेंट भाई जैतमल जी से हुई। गुरु साहिब और भाई जैतमल जी के बीच आध्यात्मिक विषयों पर गहन संवाद हुआ, जिससे प्रभावित होकर भाई जैतमल जी गुरु नानक देव जी के शिष्य बन गए। एक दिन भाई जैतमल जी ने गुरु साहिब से विनती की कि उन्हें इस सांसारिक जीवन से मुक्त कर दिया जाए। गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि अभी उनका समय पूरा नहीं हुआ है और भविष्य में वे स्वयं आकर उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। साथ ही गुरु साहिब ने यह भी वचन दिया कि गंगा जी स्वयं प्रतिदिन उनके द्वार पर आकर उन्हें स्नान करवाया करेंगी। यह सुनकर भाई जैतमल जी ने विनम्रता से कहा कि यदि गंगा जी यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आएंगी तो इससे गांव वालों को कष्ट होगा, किसी को असुविधा न हो, इसलिए उन्होंने यह कृपा न करने की प्रार्थना की। उनकी करुणा और निःस्वार्थ भाव को देखकर गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया कि गंगा जी यहाँ गाय के रूप में आकर उन्हें स्नान करवाया करेंगी। इसी कारण इस पवित्र स्थान का नाम गौघाट प्रसिद्ध हुआ। भाई जैतमल जी अधिकतर अपने घर के द्वार बंद रखकर भजन सिमरन में लीन रहते थे, क्योंकि आसपास के बच्चे उन्हें ध्यान में विघ्न डालते थे। समय बीतने पर 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने परिवार सहित इस स्थान पर पधारे। स्थानीय संगत ने भाई जैतमल जी से गुरु साहिब के आगमन की सूचना देने हेतु द्वार खोलने का अनुरोध किया। इस पर भाई जैतमल जी ने कहा, यदि स्वयं गुरु साहिब आए हैं तो उन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं, वे जहां से चाहें भीतर आ सकते हैं। यह सुनकर गुरु तेग बहादुर साहिब जी घोड़े पर सवार होकर एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से अपने परिवार सहित भीतर प्रवेश कर गए और भाई जैतमल जी को श्री गुरु नानक देव जी के स्वरूप में दर्शन दिए। दिव्य दर्शन पाकर भाई जैतमल जी उसी क्षण देह त्याग कर परमधाम सिधार गए। गुरु साहिब ने स्वयं उनके अंतिम संस्कार संपन्न करवाए और उनके घर के स्थान पर एक धर्मशाला बनवाने की आज्ञा दी। निर्माण कार्य के दौरान मजदूर 2 लकड़ी के स्तंभ लेकर आए। जब उन्हें नापा गया तो वे छोटे निकले। दोबारा नापने पर भी वही स्थिति रही। गुरु साहिब ने उन्हें अलग रख देने को कहा। अगले दिन जब पुनः नापा गया तो वे पूर्ण लंबाई के पाए गए। फिर भी गुरु साहिब ने आदेश दिया कि इन स्तंभों का उपयोग न किया जाए, बल्कि इन्हें पवित्र स्मृति के रूप में सुरक्षित रखा जाए। गुरुद्वारा साहिब में सुरक्षित पवित्र निशानियां। किला साहिब, जिससे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना घोड़ा बांधा था, जो आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। वह स्थान जहां गंगा जी गौ के रूप में भाई जैतमल जी को स्नान करवाती थीं। वह खिड़की, जिसके माध्यम से गुरु साहिब अपने परिवार सहित भीतर प्रवेश किए। लकड़ी के पवित्र स्तंभ। चक्की साहिब, गुरुद्वारा साहिब के द्वार की चौखट। ऐसे और भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन और उनसे जुड़ी साखियां सुनने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।